Hello everyone, Jai Hind. My name is Hamza Hasni and I welcome all of you to your channel, The Hind Guru Academy and Study Point. रीजनिंग की प्रैक्टिस करा रहा था मैं, कोडिंग डी कोडिंग की। ठीक है, रीजनिंग में कोडिंग डी कोडिंग की प्रैक्टिस हम कर रहे थे। पहले मैं पढ़ा चुका हूँ कि क्या चीज़ें हैं जो याद रखनी है, कैसे होगा। लेकिन रीजनिंग के बारे में एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि रीजनिंग के सारे क्वेश्चंस रूल्स पर बेस्ड होकर ही नहीं किए जा सकते। हाँ, रूल्स आपकी हेल्प कर सकता है, लेकिन रीजनिंग प्रैक्टिस मांगती है और हर जगह आपको नए तरीके से सोचना पड़ सकता है। ठीक है, तो रीजनिंग करने का सबसे सही तरीका है कि आप हर तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिए। क्वेश्चन में ही पता चल जाएगा कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, हर क्वेश्चन को करने के लिए कुछ नया सोचना पड़ सकता है। राइट, चलिए तो देखते हैं अब यहाँ पर क्या है। कह रहे हैं इफ़ द वर्ड टेबल क्लॉथ इज कोडेड एज XEM। अच्छा, ये तो मैं करवा चुका हूँ, 5 तक मैंने करवा दिया था। ठीक है, इससे पहले वाले में मैंने करवाया हुआ है। यहाँ से करते हैं 6, क्वेश्चन नंबर 6 से। तो हर क्वेश्चन को आप अलग तरह से सोच के कर सकते हैं। फिर जब अगर आपने सारे ही तरह के कर लिए तो फिर आसान हो जाएगा, फिर मिलता हुआ आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। इफ़ डेमोक्रेटिक इज रिटन एज एडमोरकैटकी, मतलब ऐसे करके लिख दिया, EDMORCATCI, हाउ कंटिन्यूअस विल बी रिटन इन द सेम कोड। ठीक है, चलिए समझते हैं इन्होंने क्या किया है यहाँ पर। अगर आप गौर करेंगे तो ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने फर्स्ट 2 लेटर्स को यहाँ पर अदला बदली कर दिया। ठीक है, रिवर्स में किया है। फिर सेकेंड 2 लेटर्स को इन्होंने एज इट इज़ लिखा है, रिवर्स नहीं किया है। ठीक है, फिर थर्ड 2 लेटर्स को इन्होंने फिर अदला बदली कर दिया, फिर रिवर्स कर दिया। फिर 4 2 लेटर्स को इन्होंने ऐसे ही लिखा है, कोई रिवर्स नहीं। फिर लास्ट के 2 लेटर्स को इन्होंने अदला बदली कर दिया, रिवर्स में कर दिया। यही ये कर रहे हैं। ठीक है, कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेम है, यही सेम काम करना है। तो हमें क्या करना है, पहले 2 को रिवर्स करना है तो बना OC। फिर दूसरे 2 को रिवर्स नहीं करना है, NT। ठीक है, फिर तीसरे 2 को रिवर्स करना है, NI, रिवर्स हो गया। फिर चौथे 2 को रिवर्स नहीं करना है, UO वैसे ही। फिर पांचवे 2 को रिवर्स करना है। ठीक है, यही करना है। तो रिवर्स किया तो बन गया SU। तो देखिए हमारे पास कौन सा ऑप्शन है जो कह रहा है OC NT NI UOSU होगा। तो चलिए देखते हैं। तो OCTN है, ये गलत हो गया। ये OTC है, ये भी गलत हो गया। OCNTNI UOSU, दिस इज द राइट आंसर। ये भी गलत है। OT हो रहा है, ये भी गलत है ना। तो विच वन इज द राइट आंसर, C। ठीक है, तो हर क्वेश्चन को आप देखिए, ध्यान दीजिए। रीजनिंग खुद अपना आंसर बताती है। भाई यहाँ पर आपको दिया गया ना कि ये हमने ऐसे किया, अब आप ये ढूंढिए कि हमने कैसे इस तरह से लिख दिया, बस वो पकड़ लिया आपने तो हो गया आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कितना इजी क्वेश्चन है और IBPS में आया है, क्लर्क एग्जाम में 2012 में। मतलब ऐसे नहीं कि कहीं से भी उठा लिया गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इन अ सर्टेन कोड P इज हैश, A इज परसेंटेज, C इज साइन एक दे दिया एंड E इज @ ठीक है, थीटा मतलब क्या ऐसा साइन है ये। हाउ इज पीस रिटन इन दैट कोड। ठीक, चलिए पीस कैसे लिखा जाएगा, कुछ नहीं करना है, साइन उठा के लिखते जाइए। P के लिए इन्होंने क्या लिया है, ये लिया है हैश। ठीक है, A के लिए क्या लिया है, परसेंटेज, लेकिन हमें पहले E चाहिए। E के लिए क्या लिया, @ उठा लिया। फिर A के लिए क्या लिया है, परसेंटेज लिख दिया, है ना। फिर C के लिए इन्होंने क्या लिया है, थीटा टाइप का ऐसा साइन लिया है। ठीक है, और उसके बाद E क्या है, E फिर @ है। तो हमें देखना है कि कौन सा है जिसमें हैश @ परसेंट थीटा @ हो। तो देखिए यहाँ पर हैश है, @ है, परसेंट है, लेकिन यहाँ ये नहीं है, तो ये गलत हो गया, हटा दीजिए। फिर इधर आइए, हैश है, @ है, फिर हैश आ गया, ये भी गलत हो गया। परसेंटेज पहले ही आ गया, गलत हो गया। ये सही जा रहा है, हैश है, @ है,
परसेंटेज है, थीटा है, ठीक है, एट द रेट है। डी इज द राइट आंसर, राइट। कितना इजी है। तो बस आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, अच्छे से पढ़ करके समझिए और उसी के अकॉर्डिंग आंसर करिए। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्या है। अच्छा नेक्स्ट इधर होगा। Question number 8. In a certain code, belief is written as AFKKDH. How would seldom be written in that code? बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। चलिए समझते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कोई कोड है जिसमें बिलीफ को हमने AFKKDH लिख दिया, ठीक है। उसी कोड में सेल्डम को कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए जब भी A और B मिले तो आप बड़े आसानी से पकड़ सकते हैं कि भैया अगर यहाँ बिलीफ की जगह बी की जगह ए लिखा है तो इन्होंने -1 यहाँ पर किया है कि नहीं किया है, ठीक है। अब पहले लेटर में तो इन्होंने -1 कर दिया, दूसरे लेटर में क्या ई एफ है ना, ई पहले आता है एफ बाद में आता है, इन्होंने +1 कर दिया, ठीक है। थोड़ा साफ लिखता हूँ, रुक जाइए। नीचे लिखता हूँ, जगह है नीचे। तो पहले लेटर में इन्होंने +1 लिखा, दूसरे लेटर में -1 लिखा, ठीक है। फिर देखिए L है। अब एक मिनट, उल्टा मैंने बता दिया, वेट अ मोमेंट। B से इसको कोड कर रहे हैं ना, तो पहले में -1 करके लिखा और दूसरे में +1 करके लिखा। मैं इससे उसको करने लगा, उससे इसको करिए, ठीक है। तो पहले में -1 करके लिखा, दूसरे में +1 करके लिखा, फिर तीसरे में -1 करके लिखा, KL होता है ना, -1 करके लिख दिया, ठीक है। फिर चौथे में क्या कर दिया, IJK यानी +2 कर दिया यहाँ पर, है ना। तो 3 तक में इन्होंने क्या किया, पहला -1, दूसरा +1 और तीसरा -1 ऐसे करके लिखा। चौथे में क्या कर दिया, +2 कर दिया, ठीक है, +2 कर दिया, मान लिया। चलिए फिर क्या है, EDE है ना, फिर -1 किया, ठीक है। एक मिनट, E, ठीक है, DE, ठीक, -1 किया, फिर FGH +2 कर दिया। अच्छा ऐसे करके इन्होंने किया है। तो देखो कितनी अलग तरह की कोडिंग किया है, सेम पैटर्न लिया ही नहीं इन्होंने। इन्होंने क्या किया, हमारे पास ये 1 2 3 4 5 6 लेटर्स का वर्ड है, जिसमें फर्स्ट 3 लेटर के साथ इन्होंने ये खेल किया कि -1 +1 -1 लिखा। फिर 4th लेटर के साथ क्या किया, +2 कर दिया। फिर 5th लेटर के साथ -1 किया, ठीक है, और फिर 6th लेटर के साथ +2 कर दिया। यानी यहाँ पर -2 भी नहीं किया इन्होंने। तो कोडिंग ऐसे भी होती है। अब देखिए 6 लेटर्स का ये भी होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 लेटर्स का ये भी है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जो काम यहाँ हुआ वही करना है, पहले वाले में -1 करना है, ठीक है। तो -1 जब आप करेंगे तो S से पहले क्या आएगा, आप ABCD पढ़ा हुआ है आपने, और अगर आप नंबर याद रखते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, R आता है, ठीक है। तो R आता है, तो अब देखो 1 2 3 4 ऑप्शन में D तो पहले ही हट गया, ठीक। फिर दूसरे में क्या किया इन्होंने, +1 किया है, बस यही पैटर्न उठाना है और कोई पैटर्न नहीं उठाना है, ठीक है। तो +1 किया है, तो F आना चाहिए दूसरा। तो देखो ये कट गया, अब बचा B और C, ठीक है, लगाते चलते हैं। फिर तीसरे में क्या करना है, -1 करना है, K आना चाहिए, KL होता है ना, तो K आना चाहिए। तो K आना चाहिए, तो देखो K कहाँ मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, तो दोनों नहीं कटा, हम K लिख लेते हैं यहाँ पर। फिर चौथे में इन्होंने क्या किया, +2 किया है, तो +2 कर दीजिए। F आना चाहिए ना, ABCD
ई एफ, तो +2 करेंगे तो एफ आना चाहिए। तो देखो आंसर यहीं पर निकल आया कि ये तो नहीं है, यही आंसर है। आर एफ के एफ यहाँ तक हो गया। लेकिन फिर भी हम इस आंसर को पूरी तरह से चेक कर लेते हैं ताकि कहीं कोई गलती की गुंजाइश ना रह जाए। फिर इन्होंने क्या किया, +2 के बाद फिर -1 किया है, तो फिर माइनस कर लेते हैं। NOP होता है ना, n होना चाहिए -1 में, तो n, ठीक। फिर +2 किया इन्होंने, फिर +2 कर लेते हैं। यही पूरा पैटर्न यहाँ पर फॉलो करना है। तो m है ना, MNO, +2 में क्या आता है, O। तो देखिए RFKFNO आंसर आ गया, राइट। तो पैटर्न देखो कैसे कैसे बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि -1 -2 करते ही चल रहे हैं, +1 +2 ही करते चल रहे हैं, -1 करके। अच्छा, सारे लेटर्स जो हैं, मतलब नंबर ऑफ लेटर सेम है अगर, तो वो कहीं कुछ भी कर सकता है। जो यहाँ किया है वो वहाँ पे भी आपको करना है ना। देखो -1 +1 -1 +2 बीच में ला के फिर -1 कर दिया, फिर +2 कर दिया, तो ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज लेफ्टिनेंट इज रिटन एज 1 2 3 2 2 1 2 0 2 1 4 1 1 4 2 0, देन हाउ मैंगो कैन बी रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज। चलिए देखते हैं। तो देखिए जब भी पहले आपके पास नंबर आ जाए ना, तो सबसे पहले आप देखिए क्या लेटर्स की प्लेस वैल्यू पे रखा गया है। तो हमें पता है कि L की प्लेस वैल्यू 12 होती है, ठीक है भाई। अगर याद नहीं है तो जो मैंने आपको एक्रोनिम्स बताए उनको देख लीजिए। एक्रोनिम्स में आप सी फ्लोरक्स आपको याद हो, या ढोल पीटना जो मैंने बताया था वो याद हो। सी फ्लोरक्स 3 के मल्टीपल में है, ढोल पीटना 4 के मल्टीपल में है, एजॉटी 5 के मल्टीपल में है। तो अगर L को आपको देखना है, ढोल पीटना को देख लीजिए, DHL, ढोल पीटना में DHL है ना, तो 4 के टेबल में है, तो 12 हो गई पोजीशन L की। 4 हो गया D, H हो गया 8, L हो गया 12, है ना। तो ये 12th पोजीशन पर है, तो प्लेस वैल्यू L की तो है। लेकिन क्या I की प्लेस वैल्यू 3 होती है? नहीं, I की प्लेस वैल्यू तो 3 नहीं होती है, कहीं से भी नहीं होती है, ना फॉरवर्ड में ना रिवर्स में, ठीक है, ना ही 32 होती है ना। फिर इसी तरह से E की प्लेस वैल्यू ना तो 2 होती है ना 22 होती है। U की प्लेस वैल्यू 21 होती है। आप सी फ्लोरक्स से देखेंगे तो 21 आपको पता चल जाएगा, ठीक। फिर T की प्लेस वैल्यू 20 होती है। E की प्लेस वैल्यू ना तो 2 होती है ना 21 होती है। N की प्लेस वैल्यू 14 होती है। A की 1 होती है, ठीक है। N की 14 होती है, T की 20 होती है। तो कर क्या रहे हैं, कहीं तो प्लेस वैल्यू मिल गई, कहीं प्लेस वैल्यू नहीं मिली। तो यहाँ दो तरह से प्लेस वैल्यू इन्होंने डिज़ाइन किया है। एक तो इन्होंने क्या किया कि जो कॉन्सोनेंट हैं, कॉन्सोनेंट्स में इन्होंने सबकी प्लेस वैल्यू रख दी, ठीक है। और कॉन्सोनेंट लिखे हुए नहीं, कॉन्सोनेंट साउंड का इन्होंने प्लेस वैल्यू रखा है, ठीक है। तो देखिए इसमें जो यू है ना, इसका साउंड फ आता है, लेफ्टिनेंट पढ़ते हैं इसको, तो यू का साउंड फ आता है, तो यू की भी प्लेस वैल्यू रख दिया इन्होंने कॉन्सोनेंट मानकर, ठीक है। तो कॉन्सोनेंट जहाँ जहाँ जिस लेटर का साउंड कॉन्सोनेंट प्रोड्यूस हो रहा है उसकी प्लेस वैल्यू इन्होंने एज इट इज रखी है। तो प्लेस वैल्यू देखिए किसकी किसकी रखी है, L की रखी है 12, U की रखी है 21, T की रखी है 20, है ना, N की रखी है 14, फिर N की रखी है 14, फिर T की रखी है 20। तो बच कौन कौन रहा है, बच रहे हैं वावल्स। वावल्स के लिए इन्होंने क्या किया, जो वावल्स का सीक्वेंस होता है, क्या सीक्वेंस होता है वावल्स का, A E I O N U, ठीक है। तो ये जो सीक्वेंस होता है इन्होंने इसको नंबर दे दिया 1 2 3 4 5 का, ये सीक्वेंस दे दिया, ठीक है। तो अब देखिए क्या किया इन्होंने, I को 3 है ना, तो 3 दे दिया, E को 2 तो 2 दे दिया, ठीक है। फिर और कौन सा है, यहाँ पर भी E है, इसको भी 2 दिया है इन्होंने, ठीक है, E को 2 दे दिया। फिर A को तो 1 है ही है, वैसे भी A की प्लेस वैल्यू भी 1 होती है, ऐसा इन्होंने किया है। तो ऑल इन ऑल इन्होंने क्या किया कि कॉन्सोनेंट्स को उनकी प्लेस वैल्यू दिया और
वावल को इसमें रखा, इस तरह से वैल्यू दिया 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब मैंगो कैसे होगा, चलिए देख लेते हैं। अब मैंगो में m की प्लेस वैल्यू क्या है, m की प्लेस वैल्यू आपको पता होती है 13 होती है ना, 13 होती है m की प्लेस वैल्यू। नहीं पता है तो फिर वही कर लीजिए, क्या इजॉटी से तो नहीं निकल रहा है, सिफ्लोरक्स से कर सकते हैं, ढोल पीटना से कर सकते हैं। अब ढोल पीटना में जो m के करीब है वो निकाल लीजिए, l है ना, DHL, L12 हो गया, L12 हो गया, L के बाद m आ गया 13, है ना। तो 13 है तो पहले तो C हट गया, यहाँ से C हट गया फौरन ही, ठीक। तो 13 हमने ले लिया m के लिए, m के लिए 13 मान लीजिए, m के लिए 13 मान लीजिए, ठीक है। फिर हमें चाहिए a के लिए हमने 1 ले लिया इसके अकॉर्डिंग, है ना, 1 1 1, अभी तक ये तीनों सही चल रहे हैं। अब n को चाहिए 14, तो n को चाहिए 14, यहाँ 14 मिल गया, n की प्लेस वैल्यू 14 होती है ना भाई, m 13 है, n 14, ऐसे भी याद कर सकते हैं, ऐसे भी माइंड में आ जाएगा। तो 14 यहाँ भी, यहाँ भी, अच्छा सब जगह अभी देखो सेम ही चल रहा है, ठीक। अब g की प्लेस वैल्यू क्या है, g की प्लेस वैल्यू आप निकाल सकते हैं, है ना। तो g की प्लेस वैल्यू कैसे निकलेगी, 8, देखो h है 8 जैसा लगता है, याद रखना। तो h से पहले g आ रहा है, g7 है ना। तो 7 कहाँ मिल रहा है हमें, 7 यहाँ मिल रहा है, हमने g ले लिया। फिर 7 यहाँ भी मिल रहा है, हमने यहाँ भी g ले लिया। यहाँ 7 नहीं मिल रहा है, ये हट गए। अब a और b में टक्कर चल रही है, फाइनल आंसर देखते हैं हम। o क्या है हमारा, o हमारा वावल है, और वावल के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर पोजीशन रखनी है। तो यहाँ 4 रख दिया हमने, सॉरी 4 है यहाँ पर, तो o रख दिया हमने, ठीक। तो बन गया मैंगो। तो आंसर क्या है, बी। तो ये अच्छा, यहाँ पर 15th की पोजीशन आपको पता है क्या होती है ना, NO, O की पोजीशन 15 होती है, लेकिन यहाँ पर हम 15th क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि हम वावेल के लिए क्या लेकर चल रहे हैं, ये सीक्वेंस लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो O की पोजीशन 15 होती है, बट फिर भी हम इसको गलत मानेंगे, क्यों, क्योंकि वावेल के लिए हम 1 2 3 4 लेकर चल रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो B इज द राइट आंसर। चलिए बढ़िया क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इफ दिल्ली इज कोडेड एज 73541 and Calcutta as 82589662, how will Calicut be coded? चलिए बढ़िया क्वेश्चन। सबसे पहले तो आप यहाँ पर एक बात ये देख लेते हैं, आराम से देख सकते हैं कि अगर यहाँ L है ना, तो L की जो नंबर वैल्यू होती है वो 12 होती है। तो यहाँ पर 12 नाम का कुछ नहीं है, या ऐसे पहले भी देख सकते हैं, यानी आप ऐसे देख लीजिए 1 2 3 4 5, 5 यहाँ पर है, 1 2 3 4 5, 5 यहाँ पर है। तो L के लिए तो 2 नंबर्स आ जाते हैं, 1 2 12, है ना। तो इसका मतलब प्लेस वैल्यू तो नहीं मिलेगा। डायरेक्ट भी रख के देखते हैं, तो D को आप देख लेते हैं कि भाई D की प्लेस वैल्यू 4 होती है, तो यहाँ पर 4 तो है नहीं शुरू में। रिवर्स में अगर आप देखेंगे तो D की क्या होती है, भाई वही बताया था मैंने, 27 माइनस कर लीजिएगा, है ना, रिवर्स आ जाएगा। तो आपको पता है मतलब 23 हो जाएगी रिवर्स वैल्यू। तो ये ना तो रिवर्स वैल्यू है ना तो फॉरवर्ड वैल्यू है, वो यहाँ पर प्लेस वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, ठीक, साफ साफ समझ में आ गया। तो यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ हर एक लेटर के लिए एक नंबर रख दिया है इन्होंने, ठीक है। यहाँ पर भी वैसे ही कर रहे हैं, सी की कोई प्लेस वैल्यू तो होती नहीं है 8, ना फॉरवर्ड में ना रिवर्स में। और मैट में पूछा गया क्वेश्चन है ये 2012 में, तो सीधा सीधा इन्होंने क्या कर दिया, हर एक लेटर के लिए एक नंबर लिख दिया। अब हम देखते हैं क्या वही लेटर्स यहाँ पर भी हैं, उनसे अगर हो जाए तो काम बन जाएगा। तो देखिए सी के लिए इन्होंने क्या रखा है, 8 रखा है, तो सी के लिए हमने यहाँ 8 रख दिया। फिर ए के लिए इन्होंने क्या रखा है, 2 रखा है, हमने 8 के लिए 2 रख दिया। एल के लिए क्या रखा है इन्होंने, 5 रखा है, हमने 5 रख दिया। फिर आई के लिए तो आई यहाँ नहीं है, आई ऊपर मिलेगा दिल्ली वाले में, लास्ट लेटर आई के लिए 1 रखा है, तो हमने यहाँ 1 रख दिया। फिर सी मिल रहा है,
सी के लिए 8 रखा है, 8 लिख दिया। यू के लिए इन्होंने क्या रखा है, तो 1 2 3 4 5 फिफ्थ है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 फिफ्थ, तो 9 रखा है यू के लिए। टी के लिए क्या रखा है, 6, इन्होंने क्या रखा है, 6 लिख दिया। तो बन गया 8 2 5 1 8 9 6, मैथ में पूछा गया क्वेश्चन है ना। तो 8 2 5 1 8 9 6 यही है, सी इज द राइट आंसर, है ना। ऐसे करना है। तो डायरेक्ट कोडिंग कर दिया, कोई प्लेस वैल्यू से मतलब नहीं, कुछ नहीं। तो क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन को समझिए और तब आंसर करिए। दिस इज रीजनिंग। इफ इन अ सर्टेन कोड डॉटर इज रिटन एज टेडो, हाउ विल एप्टीट्यूड बी रिटन इन दैट कोड। चलिए क्या इन्होंने किया है, बहुत सिंपल काम इन्होंने किया है। देखिए क्या कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर्स का ये वर्ड है और 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर्स का ये भी वर्ड है। किया क्या इन्होंने, एसएससी स्टेनो में पूछा गया क्वेश्चन है 2012 का। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने लास्ट के जो टी ये मतलब कह लीजिए जहाँ पर सिलेबल टूट रहा था, डो ट डो एक सिलेबल हुआ और ट दूसरा सिलेबल, जहाँ पर सिलेबल टूट रहा था लास्ट के 3 लेटर्स उनको उठाकर पहले लिख दिया, टर पहले लिख दिया और डो बाद में लिख दिया। जैसे हम लोग अपना बचपन में नहीं खेलते थे, वर्ड्स को तोड़ के उल्टा कर देते थे, डोटर टर डो, है ना, कानपुर पुर कान, ऐसे बोल देते थे हम लोग बचपन में। वो ऐसे ही इन्होंने खेल कर दिया, तो क्या कर दिया, टर डो कर दिया। ठीक, अब एप्टीट्यूड के साथ भी वही कर लो। एप्टीट्यूड में लास्ट का 3 उठा लो, है ना, तो यू डी ई पहले कर दो और एप्टिट बाद में कर दो, एप्टिट। तो एप्टीट्यूड यूड एप्टिट, बी इज द राइट आंसर, है ना, सिंपल एंड इजी। ऐसे कर रहे हैं ये, तो ऐसे हो जाता है, इजी होता है, टफ नहीं होता है, ठीक है। ओके, move to the next question, question number 12. In a certain code, terminal is written as NSFUMBOJ and towers is written as XPUTSF. How is mate written in that same code? इसमें कोई 2 ट्रिक इन्होंने किया है। लेटर्स काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 लेटर्स हैं तो हम उल्टा करके भी देख सकते हैं। पकड़ लिया, देखिए ऐसे पकड़ा जाता है। क्या किया इन्होंने, इसको पहले हाफ करिए, हाफ किया इन्होंने, ठीक है। अब हाफ करने के बाद इन्होंने इसको पलटा, तो पलटा तो क्या बना, टर्म को इन्होंने पलटा तो क्या हुआ, MRE T, ठीक है, ये बना। टर्म को इन्होंने उल्टा किया, MRET बना, क्या कर दिया, +1 MN +1 RS +1 EF +1 TU, है ना। देखो कैसा कैसा दिमाग रीजनिंग में लगाया जाता है। पहले उल्टा किया, फिर उसमें +1 +1 +1 किया, क्या बात है, बहुत बढ़िया। फिर इधर क्या किया इन्होंने, फिर वही किया, इसको भी उल्टा किया, आधे पहले आधा किया, आधे को उल्टा किया, फिर बाकी के आधे को उल्टा किया, LANI, फिर +1 करके लिख दिया, है ना, LMAB, ये क्रॉस बन गया, प्लस है, समझ जाना। एक मिनट सही कर देता हूं मैं, N और I आ रहा था ना, हाँ, +1 +1, ठीक। तो तोड़ा, पलटा, +1 करके लिखा, 3 काम कर दिया एक साथ, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए वही हुआ होगा, है ना। टावर में इन्होंने क्या किया, पहले तोड़ा, 6 लेटर से तोड़ा, आधा आधा किया, तो WOT
है ना, +1 करके लिखा है ना, WXOP है ना, TU +1 करके लिखा, फिर इसको उल्टा किया तो SRE, फिर +1 करके लिखा STRSEF, है ना। तो क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, पलट रहे हैं, +1 करके लिख रहे हैं। चलिए, तोड़ा, मेट कैसे लिखा जाएगा पूछ रहे हैं, हाउ इज मेट रिटन इन द सेम कोड। तोड़ा पहले तो बीच से तोड़ा, बीच से तोड़ना था भाई, यहाँ पर 8 लेटर्स थे तो 4-4 में टूट रहा था, यहाँ पे 6 लेटर्स थे तो 3-3 में टूटा, यहाँ 4 ही लेटर्स हैं तो 2-2 में टूट गया, तो 2-2 में टूटा, पहले तोड़ा फिर उल्टा किया AM, ठीक है, और इसको भी उल्टा कर दिया ET, हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, प्लस करके लिख देंगे +1, तो +1 किया B आ गया, +1 किया N आ गया, +1 किया F आ गया, +1 क्या U आ गया। BNFU देख लीजिए कहाँ आ रहा है, C इज द राइट आंसर। देख रहे हैं कैसे कैसे होता है खेल रीजनिंग के अंदर, है ना। तोड़ा, पलटा, +1 करके लिखा। तो ऐसे करके जब आप करेंगे चीज़ों को समझ के, क्वेश्चन क्या कह रहा है, हर क्वेश्चन अपने आप में अलग तरह से पूछ सकता है, ठीक है। तो C इज द राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। IBPS क्लर्क का पेपर था, देखिए 2012 का, इतना ज़बरदस्त क्वेश्चन पूछा है रीजनिंग में। क्वेश्चन नंबर 13, 165135 is to piece, ठीक है, as 12, 15, 20 to 5 is to, ये भी IB का है, IB का है, ठीक है, IBPS का नहीं, IB का है। देखिए यहाँ पर तो जब हमें अगर प्लेस वैल्यू याद होगी तो हम सीधा रिलेट कर लेंगे, ये तो प्लेस वैल्यू रख रहा है ना। अगर प्लेस वैल्यू याद है सीधा रिलेट कर लेंगे, P16 होता है, नहीं याद है तो फिर पकड़िए ढोल पीटना, या ढोल पीटना में मिल जाएगा 4 के उसमें, तो DHLP है ना, 4, 8, 12, 16, तो 16 है ना P की पोजीशन, तो P की पोजीशन 16 है, एजॉटी में पकड़ लेंगे, E की पोजीशन 5 है ना, A की पोजीशन 1 सभी को पता है, C की पोजीशन 3 सभी को पता है, E की पोजीशन 5 सभी को पता है। प्लेस वैल्यू रख दिया इन्होंने, जब प्लेस वैल्यू रख दिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, फिर तो हम देख लें कि किसका क्या नंबर, उसके प्लेस वैल्यू रख देते हैं, हो जाएगा हमारा, है ना। तो 12 होता है L के लिए, तो ये तो पहले ही कट गया, है ना। नहीं याद है तो फिर वही सब लेकर रखिएगा, ढोल, DHL, 4, 8, 12, है ना। तो 12 हो गया L के लिए, और 15 होता है O के लिए, 15 O के लिए, सिफ्लोरक्स से देख सकते हैं आप, या इजॉटी से देख सकते हैं, EJO, है ना, 5, 10, 15। तो देखो मैं सीधा यहाँ पर क्यों आ गया, क्योंकि मैंने सीधा 15 देख लिया था, तो मुझे पता था भाई यहाँ पर ये है ना। E तो हो नहीं सकता था यहाँ, क्यों नहीं हो सकता था कि अगर हमने 12 लिया उसके बाद 1 आता तो E1 या 15 तो होता नहीं, तो वैसे ही कट गया, है ना। हाँ ये भी हो सकता है, देखो अभी आगे चलते हैं, पर वर्ड सबसे मुझे समझ में ये आ रहा था, पर इसलिए मैंने पकड़ लिया, फिर भी देख लेते हैं। अब 15 के बाद दोबारा 15 होता तो लूप होने के चांस थे, कट गया ये भी, बचा सिर्फ यही, फिर भी रख कर देख लेते हैं। 12, 15, 22 V होता है, और 5 E होता है, ख़त्म, बन गया लव, है ना। तो 12 हो गया L, 15 हो गया O, 22 हो गया V, और 5 हो गया E, बन गया लव, सिंपल एंड इजी। तो प्लेस वैल्यू वाला तो बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं, बस प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, इफ पार्क इज कोडेड एज 5394, शर्ट इज कोडेड एज 17698, एंड को गलती से ये ADN हो गया। पंडित इज कोडेड एज 532068, हाउ वुड यू कोड निशार इन दैट कोड लैंग्वेज। अच्छा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। चलिए डायरेक्ट कोडिंग का ही क्वेश्चन होगा, 100% श्योर। क्यों? क्योंकि सारे लेटर सिमिलर दे दिए गए। वैसे 100% श्योर रीजनिंग में होना नहीं चाहिए, तो 100 नहीं कहता हूँ मैं, 90% श्योर, ठीक है। तो करके देखो। अच्छा, मैं 100% श्योर क्यों हो गया क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते? क्योंकि मैंने पहले पकड़ लिया भैया 5
तो है नहीं पी की प्लेस वैल्यू, ना फॉरवर्ड में ना रिवर्स में, तो प्लेस वैल्यू वाला क्वेश्चन तो है नहीं, है ना। मतलब यहीं से पहले ही पकड़ लिया मैंने। बाकी जगहों पर भी पकड़ना चाहे तो भैया ए का भी नहीं है, ना फॉरवर्ड ना रिवर्स, है ना। आर का 9 नहीं है, ना फॉरवर्ड ना रिवर्स, के का 4 नहीं है। इसी तरह शर्ट में एस का पकड़ लिया आपने, नहीं है, है ना। तो ये जब आप करते रहेंगे ना तो आप क्वेश्चन पढ़ते ही पकड़ लेंगे कि भैया प्लेस वैल्यू का तो नहीं है, प्लेस वैल्यू का नहीं है। तो एक चीज़ मैंने और देख लिया क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते कि 1 2 3 4 1 2 3 4, तो 5 लेटर्स के लिए 5 नंबर, सॉरी 4 लेटर्स के लिए 4 नंबर, 5 लेटर्स के लिए 5 नंबर, है ना, और 6 लेटर्स के लिए 6 नंबर दिया है इन्होंने। तो ऐसे पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाता है, इसीलिए मैंने कह दिया 100% ये डायरेक्ट कोडिंग है। ठीक, फिर आगे ये भी मिल गया कि जितने लेटर्स यहाँ यूज़ हुए वही उन्हीं लेटर्स को यूज़ करके इन्होंने नया वर्ड बनाया है। तो इस तरह से जब आप रीजनिंग करते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो आप क्वेश्चन पढ़ते ही पकड़ लेंगे। ठीक है, लेकिन मैंने क्यों फिर बाद में अपना स्टेटमेंट सही किया? पहले तो मैंने कह दिया 100% श्योर, यानी मैं 100% श्योर हूँ, पर आप 100% श्योर कभी मत होइएगा, क्योंकि रीजनिंग है ये, थोड़ी सी गुंजाइश रखकर चलिएगा हमेशा। तो चलिए पकड़ते हैं हम। एन के लिए इन्होंने क्या कोड रखा है? एन हमें पंडित में मिल रहा है, ठीक है, थर्ड लेटर, तो थर्ड लेटर इन्होंने 2 रखा है, तो एन हो गया 2। ठीक है, चलिए फिर हमें आई पकड़ना है। आई हमें कहाँ मिल रहा है? शर्ट का थर्ड लेटर, तो थर्ड लेटर शर्ट का क्या है? 6, तो आई के लिए हो गया 6। फिर हमें एस पकड़ना है और एच पकड़ना है, जो कि दोनों ही शर्ट में मिल जाएगा। तो फर्स्ट और सेकंड लेटर, फर्स्ट और सेकंड नंबर 1 और 7 बन रहा है, तो 1 7। अब ए लेना है, तो ए हमें पंडित में भी मिल रहा है, पाक में मिल रहा है, दोनों ही जगह हमें सेकंड लेटर मिल रहा है। तो देखिए 3 है, यहाँ भी 3 है ना, तो ए के लिए 3 रखा है इन्होंने। आर हमें कहाँ मिल रहा है? आर हमें शर्ट में भी मिल रहा है, पाक में भी मिल रहा है, तो पाक का थर्ड लेटर 9 बन गया 2 6 1 7 3 9। तो पकड़ लिए, कहाँ है? 2 6 6 है, गलत हो गया, 2 3 है, गलत हो गया, 2 0 है, गलत हो गया, ये सही आंसर है 2 6 1 7 3 9। ठीक है ना, इजी। तो ऐसे करना है भाई, क्वेश्चंस पढ़ते पढ़ते आंसर निकाल लेना है। देखिए जब प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे ना तो स्पीड ज़्यादा बन जाएगी। मैं तो समझा के कर रहा हूँ तो थोड़ा टाइम भी ले रहा हूँ। आप सोचिए अगर मुझे खुद सिर्फ सॉल्व करना होता तो मैं पता है क्या करता? अगर मुझे सिर्फ सॉल्व करना होता तो मैंने ये ऑप्शन देख लिए, मैंने क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते अंदाज़ा लगा लिया कि ये डायरेक्ट कोडिंग का है, डायरेक्ट कोडिंग का है। ऑप्शंस मैंने देख लिए, 2 आ रहा है सब में 2 आ रहा है एन के लिए, है ना, एन के लिए सब में 2 आ रहा है, यहाँ मैंने देख लिया और मैंने देख लिया कि एन को 2 रखा है, तो डायरेक्ट ही कोडिंग है। सीधा क्वेश्चन 100% आ गया कि डायरेक्ट कोडिंग है। डायरेक्ट कोडिंग मिलते ही मैंने 2 वाला देखा, चारों ऑप्शन है, आई को मैं पकड़ता। अगर मुझे सॉल्व करना होता तो मैं आई को पकड़ता। क्या है आई? मुझे यहाँ मिलता कि आई 6 है, तो मैं देखता कहाँ 6 है, मेरे ये 2 ऑप्शन कट जाते हैं, ये 2 ऑप्शन बचते हैं। फिर मैं एस को पकड़ लेता, एस मुझे मिलता 1, है ना, एस 1 मिलता, तो मैं देख लेता यहाँ 1 नहीं है, ख़त्म, ये भी ऑप्शन, ये सही। तो मैं तो इतनी जल्दी कर लेता, और इतनी जल्दी ही करना है आपको, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पर ये स्पीड आपकी प्रैक्टिस से ही आएगी। द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम और क्वेश्चंस देखते हैं। रीजनिंग करने में मज़ा भी बहुत आता है ना, समझ में अगर आ रहा है तो मज़ा बहुत आता है। लिखा है इफ सिंडिकेट इज रिटन एज SYTENDCAI देन हाउ कैन साइकोटिक बी रिटन? बढ़िया क्वेश्चन है, चलिए पकड़ लेते हैं। तो सिंडिकेट को अगर ऐसे लिखा गया तो पहले तो हम देखें इन्होंने किया क्या है। बात थोड़ा सा समझने वाली है, कर क्या रहे हैं, खेल क्या चल रहा है, सिमिलैरिटी क्या, सिमिलैरिटी पकड़िए। सिमिलैरिटी जब पकड़ रहे हैं तो देखिए SY तो इन्होंने एज इट इज़ लिख दिया, लेकिन ये TE कहाँ से आया? तो TE क्या यहाँ मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है, फिर इन्होंने TE लिख दिया, फिर इन्होंने ND लिख दिया, फिर इन्होंने CA लिख दिया, और बचा जो आए वो लिख दिया।
यानी ये कर क्या रहे हैं, ये खेल ऐसा कर रहे हैं कि पहले ये 2 लेटर उठा रहे हैं, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप लास्ट के 2 लेटर उठा रहे हैं, फिर तीसरा स्टेप फिर शुरू के 2 लेटर उठा रहे हैं, फिर चौथा स्टेप फिर लास्ट से उठा रहे हैं, फिर पांचवा स्टेप जो बचा उसे लिख दे रहे हैं। यही खेल कर रहे हैं ये, है ना, यही तो किया इन्होंने। रीजनिंग में गेम ही चलता है, समझ लीजिए। अच्छा, नंबर ऑफ लेटर्स इनमें और इनमें सेम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलो वही खेल हम भी कर लेते भाई। हमें पहला काम क्या करना है, इन दोनों को एज इट इज रखना है। हमने इन दोनों को एज इट इज रख दिया, है ना, ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप यहाँ से उठाना है ना, तो यहाँ से उठा लिया हमने, IC कर दिया। देखो इतने में ही आंसर मिल जाएगा, इतने में आंसर मिल रहा है। PSIC ये कट गया क्योंकि PSY ले लिया इसने, है ना, ये भी कट गया क्योंकि इसने भी PSY ले लिया। PSIC, अच्छा यहाँ भी आंसर नहीं मिला और आगे बढ़ना है, ठीक है। तो C और D हमारे हो सकते हैं। अब तीसरा स्टेप क्या किया इन्होंने, तीसरा स्टेप फिर यहाँ से इन्होंने उठाया था, तो हम YC ले लें, YC ले लिया हमने। अब तो मिल ही जाएगा, PSIC Y ओ यहाँ कर दिया, गलत हो गया, आंसर मिल गया, PSIC मिल गया आंसर। फिर भी पूरा करना चाहते हैं और ज़्यादा श्योर होना चाहते हैं तो और श्योर हो जाइए। इसके बाद ये स्टेप हो गया, फिर लास्ट से 2 उठा दीजिए, OT, फिर बचा हुआ एज इट इज लिख दीजिए, बन गया PSIC YC OTH, हो गया आंसर, है ना। खेल समझना है, क्या खेल कर रहे हैं, लेटर्स को कहाँ नचा रहे हैं, कहाँ घुमा रहे हैं, बस ये खेल समझना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है, इन अ सर्टेन कोड रेफ्रिजरेटर इज कोडेड एज ROTAREGIRFER, which word from the following would be coded as NOITINUMMA? बहुत इजी है, कैसे बहुत इजी है, चलिए देखते हैं। देखो क्या किया इन्होंने, पूरा खेल सामने है, लेटर्स सब सिमिलर दिख रहे हैं अगर गौर से देखेंगे। किया क्या है, उठाकर उल्टा लिख दिया, रेफ्रिजरेटर में R को पहले रख दिया, फिर O, फिर T, पूरा उल्टा लिख दिया रेफ्रिजरेटर को, है ना, पूरा उल्टा लिख दिया। अब हमें इसको क्या करना है, पूरा उल्टा लिख देना है, आंसर मिल जाएगा AMMUNI, जगह नहीं इसलिए इधर लिख दे रहा हूँ, TION, एम्यूनिशन वर्ड है। एम्यूनिशन कहाँ मिल रहा है, C में मिल रहा है, खत्म, सिंपल इजी, उल्टा लिख दिया, बस हो गया काम, है ना। रेफ्रिजरेटर को देखिए क्या लिखा है इन्होंने, रोटैरी ऐसे करके लिख दिया, है ना, सिंपल, उल्टा लिख दिया, यहाँ पर हमने उल्टा लिख दिया, खत्म। मूव अहेड, क्वेश्चन नंबर 17, इन अ सर्टेन कोड, सर्टेन इज कोडेड एज XVIGZRM, ठीक है, सीक्वेंस इज कोडेड एज HVJFVMXV, हाउ वुड रिक्वायर्ड बी कोडेड। SSC CGL का है, बढ़िया। अब देखिए CGL का क्वेश्चन है ये, सर्टेन को कह रहे हैं हमने ये लिख दिया। भैया अगर आपको ऑपोजिट याद है तो एकदम आराम से पकड़ लेंगे, क्रैक्स, C का ऑपोजिट X, इवनिंग EV, कुछ भी याद कर लीजिए, RI, है ना, अगर याद है तो। उल्टा लिखा है इन्होंने, ऑपोजिट, GT रोड, है ना, A to Z, RI या IR, आप जैसे भी याद कर लीजिए, आई एम राइट से याद कर सकते हैं, MN मैन, ऑपोजिट लिखा है ना। अच्छा अगर किसी को ऑपोजिट नहीं याद है
तो एक कहानी आज याद कर लें आप ऑपोजिट के लिए, तो कहानी से आपको याद हो जाएगा। देखो एक ट्रिक दे रहा हूँ मैं, उसके लिए आप, इससे क्या होगा, हो सकता है आपकी बहुत अच्छी हेल्प हो जाए। तो ये तो पता ही है कि 13 लेटर्स 13 में डिवाइड करके हम अपोजिट रखते हैं, है ना। तो जैसे मैंने लिखा ABCDEFGHIJKL, जगह छोटी है, M, ठीक, फिर NOPQRSTUVWXYZ, ठीक है। अब देखो इसको याद करने के कई तरीके होते हैं। कोई कहता है A to Z याद कर लो, A to Z, बाय, क्रैक्स, है ना, ड्यू, इवनिंग, फॉर यू, GT रोड, या GT रोड कह सकते हैं, गुड टाइम कह सकते हैं, हाई स्कूल, आई एम राइट, है ना, या JNQ का कुछ बनता नहीं जल्दी से, ठीक है। कानपुर याद कर लो, KP का कानपुर, KP बहुत सारी चीज़ें होती हैं, KP नाम से याद कर लो। फिर लायन कर लो, या लव कर लो, मैन कर लो, मतलब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप वर्ड से याद करो। मैं एक तरीका और बता दे रहा हूँ, एक कहानी तैयार कर लें। कहानी क्या तैयार कर लें, आज़ाद नाम का लड़का था, आज़ाद नाम का बॉय था, आज़ाद नाम का बॉय था, क्रैक्स शौक से खाता था, ड्यू साथ में पीता था, ठीक है। मैं ऊपर नीचे करके लिखूंगा वरना जगह नहीं बचेगी। तो आज़ाद नाम का बॉय था, क्रैक्स शौक से खाता था, साथ में ड्यू पीता था। तो देखो सब चल रहा है ना, A का अपोजिट Z, B का अपोजिट Y, C का अपोजिट X, D का अपोजिट W, ठीक है। ईवी कार से इलेक्ट्रिक व्हीकल होता है, ईवी कार इलेक्ट्रिक व्हीकल, ईवी कार से फुल स्पीड में, फुल स्पीड में GT रोड पर, फुल स्पीड में GT रोड पर जाता था। आज़ाद नाम का लड़का क्रैक्स खाता, ड्यू पीता, ईवी कार से फुल स्पीड में GT रोड पर जाता, हाई स्कूल पास था। क्या पास था भाई, हाई स्कूल पास था, इंटर कर रहा था, तो हाई स्कूल HS, इंटर IR, इंटर कर रहा था, जैकलीन का फैन था, जैकलीन जानते हैं आप, जैकलीन हीरोइन है, एक्ट्रेस, जैकलीन का फैन था, कानपुर का रहने वाला था, कानपुर, KP, कानपुर का रहने वाला था, ठीक है। तो यहां तक देखा आपने, आज़ाद में AZ, बॉय में BY, क्रैक्स में CX, ड्यू में DW, EV कार इलेक्ट्रिक व्हीकल, फुल FU, GT रोड, है ना, हाई स्कूल HS, इंटर IR, जैकलीन JQ, कानपुर KP, है ना। तो क्या बन गया, आज़ाद नाम का लड़का क्रैक्स खाता, ड्यू पीता, ईवी कार से फुल स्पीड में GT रोड पर जाता, हाई स्कूल पास था, इंटर का स्टूडेंट था, जैकलीन का फैन था, कानपुर में रहता था। ओके, अब LO को आप कर सकते हैं लॉन्ग, और मेन्यू को मेन्यू, MN को मेन्यू होता है ना खाने में, लॉन्ग मेन्यू ढूंढता था, यानी कहीं पर भी खाना खाना हो तो उसे बड़ा मेन्यू चाहिए, ज़्यादा चीज़ें चाहिए। तो इस तरह से रिलेट करके आप कहानी बना सकते हैं, ठीक है।
बात समझ में आ गई? तो कहानी बनाकर याद रखेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, और बाकी वर्ड से भी आप याद रख सकते हैं। ओके, चलिए, अब ये सब तो ट्रिक्स होती हैं। डायरेक्ट याद है तो बहुत अच्छी बात है, ट्रिक्स तो बता दी जाती हैं कि भाई स्टूडेंट्स याद रखें, तो टीचर्स का खेल है कि वो बताते जाते हैं कुछ नया, स्टूडेंट को अच्छा लगे, स्टूडेंट को आसानी से याद हो जाए, है ना। वरना अगर आपको डायरेक्ट याद है तो उससे बेहतर कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो हमने ये देख लिया। चलिए आगे भी देख लेते हैं। हाई स्कूल HS अपोजिट चल रहा है, EV अपोजिट चल रहा है, जैकलीन JQ अपोजिट चल रहा है ना। पूरा आप देख रहे हैं कि फुल FU अपोजिट चल रहा है, तो पूरा में अपोजिट चल रहा है। ठीक है, अब जब अपोजिट चल रहा है तो हमें अपोजिट ही रखना है ना। बात समझ में आ रही है? तो ये स्टोरी अगर आप याद रख सकते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए हम वापस आ जाते हैं क्वेश्चन पर। तो R का अपोजिट क्या है? I am right से याद रखो या इंटर से याद रखो, है ना। इंटर से अगर आपने याद रखा है IR को, व्हाट्स हैपनिंग, तो आप सबसे पहले यहाँ पर D को आंसर लगा लेंगे। आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ना यहाँ I है, ना यहाँ I है, ना यहाँ I है, पहले ही आंसर मिल गया। बट फिर भी अगर हम और चेक करना चाहें तो हम चेक कर सकते हैं। EV है ना, सही है। जैकलीन JQ सही है, ठीक है। फुल स्पीड FU सही है। इंटर IR सही है। इंटर फिर IR सही है, फिर EV फिर सही है। ड्यू है ना, EV सही है, ड्यू सही है। तो D इज द राइट आंसर है। तो क्या किया इन्होंने? ऑपोजिट ले लिया। SSC CGL का 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। चलिए 2 क्वेश्चंस और करेंगे आज की प्रैक्टिस में, ठीक है। 2 नहीं, एक्चुअली 3, 20 तक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है इन अ सर्टेन कोड बिल्डर इज रिटन एज JVCKSFE, ठीक है। हाउ इज सीलिंग रिटन इन दैट सेम कोड? RRB TC CC में 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। RRB का है 2009 का। पकड़ते हैं। ओके, देखिए क्या कुछ मिल रहा है, कुछ यहाँ पर मिल रहा है। बिल्डर B को इन्होंने B की जगह J लिख दिया, ठीक है। तो अगर हम अपोजिट करते हैं तो B का अपोजिट तो Y होता है, तो J मिलने का कोई चांस यहाँ पर नहीं बन पा रहा है, ठीक है। ओके, B का J से कोई रिलेशन बन रहा है? नहीं बन रहा है। चलिए थोड़ा दिमाग लगाना, कभी कभी क्वेश्चन फंसाता है इस तरह का, ठीक है। तो एक बात तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर रीजनिंग में फंसाने वाला क्वेश्चन आ गया इस तरह का, तो उसको लास्ट के लिए रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये नहीं देखा गया कि फंसाने वाला क्वेश्चन किसने कर लिया, इससे कोई मतलब नहीं होता। डिपेंड करता है किसने ज़्यादा सही आंसर्स दिए हैं, है ना। तो हम इसको थोड़ा सा और देखते हैं। देखो डायरेक्ट कोडिंग भी नहीं मान सकते क्योंकि सेम लेटर्स नहीं है ना। सेम लेटर्स होते तो चलो हम डायरेक्ट कोडिंग ही मान लेते हैं, पर है नहीं, ठीक। तो किया क्या गया है आखिर इसमें, ये दिमाग लगाना पड़ेगा। B का अपोजिट Y होता है और Y के आसपास J का कोई काम नहीं है। माइनस प्लस अगर हम करते हैं तो J बहुत दूर है ना, तो अपोजिट वाला खेल नहीं हुआ है यहाँ पर, ठीक है। UV तो फिर भी मिल रहा है, फिर I के बाद C कहाँ आ रहा है? बहुत डिफरेंस है I और C के। KL UV, हाँ देखो, अब देखो यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें हमें समझ में आ रही हैं, जैसे कि क्या, UV +1 हो गया है ना, KL तो इधर -1 हो गया, दूसरे और चौथे में ये किया इन्होंने, ठीक है। फिर D की जगह ऐसा आ गया, फिर EF, फिर इन्होंने ये किया है EF +1, फिर R की जगह E। तो एक बात तो समझ में आ गई,
हर दूसरे लेटर में ये क्या कर रहे हैं समझिए, दूसरे लेटर में क्या कर रहे हैं, यहाँ पर +1 लेकर चल रहे हैं, है ना, UV, और फिर उसके बाद का जो दूसरा लेटर है वो माइनस लेकर चल रहे हैं, -1 KL, है ना, फिर +1 कर दे रहे हैं। चलो ये तो पकड़ लिया हमने कि दूसरा, चौथा और छठा लेटर में क्या होगा, दूसरे में होगा +1, ठीक है, और चौथे में होगा -1, ठीक है, और छठे में होगा +1। अच्छा, इतना पकड़ के भी क्या हम आंसर कर सकते हैं? चलिए देख ही लेते हैं, क्या इतना पकड़ के आंसर हो पा रहा है? तो हम दूसरा लेटर +1 EF, तो F यहाँ मिल रहा है, F यहाँ मिल रहा है, यहाँ F नहीं मिल रहा है ना, दूसरा लेटर F होना चाहिए ना, यहाँ F नहीं मिल रहा है, यहाँ F मिल रहा है, एक ऑप्शन तो हट गया। चौथा लेटर -1 है ना, KL, K होना चाहिए चौथा लेटर, तो चौथा लेटर यहाँ भी K मिल रहा है, यहाँ भी K मिल रहा है, ठीक है, और मज़ेदार बात है यहाँ भी K मिल रहा है। छठे लेटर पे आते हैं, +1 O होना चाहिए, NO, O होना चाहिए, तो छठा लेटर O होना चाहिए, यहाँ भी O है, यहाँ भी O है, यहाँ भी O है, यानी इसने इतना आसान नहीं रखा कि आप इन्हीं से सिर्फ निकाल लीजिए, है ना। मज़ा है इसमें कि आप पकड़िए कि इसने इसके साथ क्या किया है। जो पहला लेटर, तीसरा लेटर, पांचवा लेटर और सातवां, ओके, इवन ऑड यहाँ पर चल रहा है, तो इवन के साथ +1 -1 +1 किया, ऑड के साथ क्या किया है बस ये पकड़ लेना है हमें। तो ऑड के साथ ये क्या कर रहे हैं, उल्टा तो नहीं कर रहे हैं, अगर उल्टा कर रहे हैं मान लीजिए तो उल्टा करके बी, इन्होंने क्या किया, अब ये जो ऑड नंबर, इवन नंबर के साथ तो इन्होंने ये कर दिया +1 -1 और +1, ऑड नंबर के साथ क्या किया, पलटा और +1 लिया, जैसे BY को आपस में पलट दिया, तो BY को आपस में पलट दिया तो क्या हो गया, IB हो गया, ठीक है, समझिए IB हो गया। यहाँ तो एक लेटर था U, उसके साथ क्या करना है वो हम कर चुके हैं, ठीक है, फिर पांचवे सातवें को पलट दिया, है ना, तो फर्स्ट को थर्ड से पलट दिया और फिफ्थ को 7 से पलट दिया, तो फिफ्थ लेटर हमारा 7 से पलटा गया तो R, और 7 में पहुंच गया D। देखो कितना खतरनाक खेल इन्होंने किया यहाँ पर, है ना, ठीक है। अब इसमें भी इन्होंने क्या कर दिया, प्लस करके लिख दिया, तो I में +1 किया J, ठीक है, B में +1 किया थर्ड लेटर में C, R में +1 किया S, और D में +1। क्या मज़ेदार खेल खेला है, इतना ज़बरदस्त खेल। इवन ऑड में पहले इसको डिवाइड किया, चलो इसको मैं फिर से समझाता हूँ। पहले क्या किया, इवन ऑड में डिवाइड किया, फर्स्ट सेकेंड, है ना, ये इनका है ना, तो इवन ऑड में डिवाइड किया तो कैसे किया, देखो ये ऑड है, पहला 1 ऑड होता है ना, हमें पता है, ये ऑड है, ये इवन है, फिर ऑड, फिर इवन, फिर ऑड, फिर इवन, फिर ऑड, ठीक। इवन के साथ क्या खेल किया, इवन में सब में यहाँ पर +1 करके लिखा, भाई यहाँ पर फिर से देख लेते हैं, ऑड इवन, है ना, ऑड इवन ऑड, तो इवन में क्या किया, +1 किया, फिर -1 किया, फिर +1 किया, ऐसा करा इन्होंने, ठीक है। ऑड में क्या किया, रिप्लेस किया, पहले को तीसरे से रिप्लेस किया, ठीक है, और पांचवें को सातवें से रिप्लेस किया, फिर एक एक ऐड कर दिया, तो रिप्लेस जब किया इन्होंने तो क्या किया, ऑड में देखो, ऑड इवन ऑड में इन्होंने क्या किया, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं फिर से, ऑड इवन ऑड, 3 4 5 6 7 लेटर से ना, तो इन्होंने क्या किया, इवन में तो प्लस माइनस करके लिख दिया, ऑड में रिप्लेस कर दिया, रिप्लेस किया तो I और B को रिप्लेस किया, ठीक है, और R
और डी को रिप्लेस किया और फिर उसमें एक एक ऐड करके लिख दिया। आई की जगह जे लिख दिया, बी की जगह सी लिख दिया, आर की जगह एस लिख दिया और डी की जगह ई लिख दिया। ये लिख दिया तो ये हमने देखा ऑड में इन्होंने किया JCSE। अब इवन वाला यहाँ पर लगा लेते हैं, +1 करके लिख रहे हैं, है ना। तो ये ऐसे इन्होंने किया है। तो जब ये इन्होंने यहाँ पर किया, ये तो हमने पकड़ लिया, तो ये तो क्वेश्चन ही है ना। क्वेश्चन तो हमने पकड़ लिया, अब आंसर पकड़ लेते हैं भैया। बड़ा ज़बरदस्त किया है इन्होंने। तो आंसर पकड़ने के लिए हम क्या करते हैं, यही 7 है, इसको लिखा रहने देते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ऑड, ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड, ठीक है। तो इवन में क्या कर रहे हैं, +1 कर रहे हैं, तो ई को हमने +1 किया, EF, ठीक है। दूसरे इवन में क्या कर रहे हैं, -1 कर रहे हैं, तो दूसरा इवन क्या हमारा L है, -1 किया, K आ गया, K, ठीक। तीसरे इवन में क्या किया, +1, NO, O आ जाएगा, हो गया ये। अब ऑड में क्या किया है इन्होंने, पहले तो बदला है और फिर +1 किया है। तो ऑड में C को, S को A से बदला तो AS हुआ, है ना, AS हुआ, फिर एक एक ऐड करके लिखा, यानी कि BST, ठीक। फिर लास्ट के ऑड को बदला, IG को बदला तो GI हो गया, है ना, GI हो गया, फिर एक एक ऐड करके लिखा GHIJ। तो क्या बन गया, BFT KHOJ, BFT K, एक मिनट, हाँ, BFT KHOJ, A इज द राइट आंसर। कितना ज़बरदस्त क्वेश्चन था भाई, है ना। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, इसे हम कहते हैं बढ़िया क्वेश्चन, ज़बरदस्त, क्या बात है। तो ये इज द राइट आंसर। इवन ऑड का खेल करा, इवन के साथ अलग गेम किया, ऑड के साथ अलग गेम किया और ऐसे करके बना दिया, है ना। इस तरह के क्वेश्चंस आपको बहुत फंसा सकते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप ना लास्ट का बचा हुआ टाइम यूज़ करेंगे, ठीक, क्वेश्चन में फंस के अटकेंगे नहीं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे हैं इन अ कोडेड लैंग्वेज ब्रिंजल इज रिटन एज LAJNIRB, हाउ विल लेडी फिंगर बी रिटन इन दैट कोड। SSC मल्टीटास्किंग 2014 का क्वेश्चन है। जब आप इसको पढ़ रहे हैं तो आपको पढ़ते पढ़ते ही समझ में आ गया कि ये तो उल्टा लिख दिया है इन्होंने, कुछ खास थोड़ी किया है, BRINJAL, ब्रिंजल लिख दिया। तो लेडी फिंगर को हम उल्टा लिख देंगे, ख़त्म बात। पहले हम R लेंगे फिर E लेंगे, तो हमें तो पहले ही आंसर मिल गया। ये सब पहले ही गलत हो गया, पर हम फिर भी पूरा चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। REGNIFYDAL हो गया, ख़त्म, सी इज द राइट आंसर, है ना। तो कुछ कुछ तो देखिए इतने आसान क्वेश्चन है, कुछ कुछ देखिए फंसा लेते हैं। तो यही है रीजनिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं, 20 तक ही करेंगे आज, ठीक है। कह रहे हैं इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज क्यूरेटिव इज रिटन एज BSVDDUHS, हाउ स्टीमिंग इज टू बी रिटन इन द सेम कोड लैंग्वेज, ठीक है। पकड़ते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लेटर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लेटर्स। क्या किया गया है, पकड़ लेते हैं, ऐसे करते हैं, आधा करके। ओके, नाउ गॉट इट। देखो कभी कभी एक मिनट में ही पकड़ में आ जाता है, कभी कभी टाइम लग जाता है, ठीक है। आधा आधा किया, उल्टा करके लिखा, ठीक, ARUC, ओके, समझ में आ गया, ठीक है। फिर इधर से उल्टा करके लिख दिया EVIT, ठीक है। फिर +1 करके लिख दिया, है ना,
a प्लस 1 b, r प्लस 1 s, u प्लस 1 v, c प्लस 1 d, है ना। अब यहाँ पर क्या किया, -1 करके लिख दिया, -1d -1u, ये I है, ठीक है, -1h, ठीक, क्लियर हो गया, पकड़ में आ गया। देखिए तो इन्होंने क्या किया कि दो पार्ट में किया, पहला जो पार्ट है फर्स्ट हाफ पार्ट उसमें +1 करके लिखा और सेकेंड हाफ पार्ट में -1 करके लिखा, ठीक है। पकड़ लेते हैं, तो इसमें भी क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 है, हाफ कर लेते हैं। हाफ कर लिया तो हाफ करने के बाद उल्टा लिख देते हैं, उल्टा लिखा AETS, फिर उधर से उल्टा लिखा, हाफ है ये, है ना, उल्टा लिखा GNIM, ठीक। अब क्या किया, फर्स्ट हाफ में +1 करके लिख देते हैं, तो BFUT ये हो गया। अब यहाँ माइनस करके लिख देते हैं, F-1 करना है ना, MHL, ठीक है, तो -1 करके लिख दिया। पकड़ लेते हैं, क्या है भाई, BFUT FMHL, BFUT FMHL पहले ही वाला आंसर है, ठीक, खत्म। पकड़ने भर की देर होती है, बस पकड़ लेना है कि क्या कैसे कोडिंग की गई है। अगर पकड़ में आ गया तो फट से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 20 क्वेश्चंस आज मैंने 5 मैंने पहले करा दिए थे, 15 क्वेश्चंस आज प्रैक्टिस कराए हैं, टोटल 20 हो गए। अभी मैं कुछ और क्वेश्चन इसके कराऊंगा और नेक्स्ट क्लास में कोडिंग डिकोडिंग हम ख़त्म करेंगे, फिर हम अपने अगले चैप्टर पर आएंगे, ठीक है। तो अपने कोई भी अगर आपके मन में डाउट्स हों, क्वेश्चंस हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं और अपनी राय भी दे सकते हैं कि कैसा लगा आपको, समझ में आया नहीं आया, कोई कन्फ्यूज़न है नहीं है, सारी चीज़ें आप शेयर कर सकते हैं कमेंट में, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।